हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नीरज और आज मैं आया हूँ जो क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी टॉपिक चल रहा था चैप्टर 14 उसको आगे बढ़ाने के लिए। और प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था आपको लास्ट। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ रहा हूँ और सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहता है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजन 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 20। ठीक है, मतलब 6 नंबर हमें चूज करने हैं रैंडमली। इफ द दिस सिक्स नंबर मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी। अच्छा, मतलब कोई लॉटरी कमेटी में नंबर लिखे होंगे, जैसे कि इस तरह से है 8, 7, 12, 9, 4, 0। ठीक है, इस तरह से नंबर लिखे होंगे और वो नंबर अगर मैच हो जाते हैं, चलो मैं 12 ना लिख के यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, अल्फाबेट भी हो सकते हैं कुछ भी। ठीक है, और टोटल नंबर 20 है, उसमें से अगर आपके नंबर कौन से फिक्स हो जाए, 6 नंबर जो हमें चाहिए ये 6 मिल जाए तो हम जीत जाएगा पर्सन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो सीधी बात है, जब हम पहली बार ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए 6 नंबर उसमें काम के हैं और 20 में से। ठीक है ना, सिंपल है क्वेश्चन में से। ऑफ विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 6 बाय में 20। अच्छा, आपने एक नंबर निकाल लिया, वो काम का आ भी गया। अब काम का नंबर कितने बच्चे आपके? 5। ठीक है, और टोटल है 19। ऐसे ही फिर 4 बचेंगे और काम के 4 बचेंगे, टोटल 18। फिर 3 17 और 2 16 1 15। ठीक है, ठीक है ना भाई। पहले आपके लिए 6 काम के नंबर थे, 6 में से एक निकल गया, 5 काम के बच्चे, टोटल 19 में से। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप इसे कट कर लीजिए, कट हो जाएगा ये। ठीक है, 2 8 सा ये भी कट हो रहा है। अब जरा हम लिख लेते हैं, 620 बचा है हमारे पास, 418 बचा है। ओके, अब 4 से काट दीजिए 2 और 3 से कट गया, यहाँ बच गया 3 बाय में 20। ठीक है, और ये इससे कट रहा है 6 टाइम में। कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा हाँ, 19 ही रह गया था, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारा? ऊपर में केवल 1 बचा है, सारी जगह 1 आ गया तो 1 इंटू 1, और यहाँ बच गया 20 इंटू 6 इंटू 17 इंटू 19। ठीक है ना, मैं इनके मल्टीपल को भी कर देता हूँ फटाफट। हाँ, तो इसका तो 120 दिख ही रहा है हमें, खैर मल्टीपल। और 17 और 19 का मल्टीपल मैं करूँ तो कितना आ रहा है मेरा? 323। ठीक है, इंटू 120, तो ये आ गया 138760। ठीक है, ये आपका आंसर है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आंसर भी एक बार मैच कर लूँ, ऐसा ठीक ही होगा। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और सिंपल क्वेश्चन है, इस पे मैं सोच रहा हूँ एग्जांपल मैं आपको दे दूं और करने को, या मैं करा देता हूँ। चलो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल मैं और इस पे करा देता हूँ, फिर एक मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है अभी तक के क्वेश्चनों में से, इसलिए बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसमें। आइए, तो इस पे मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए आप में टोटल जो है 12 नंबर्स है, 3 नंबर्स मैच with fix 3 numbers, then it will win the match, win the game। ठीक है, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली जब हम निकालेंगे टोकन, तो उसमें हमारे लिए काम के 3 है और टोटल 12 है। फिर जब एक मान के लिए काम वाला जो हमें चाहिए, उन तीनों में से एक निकल गया है, अब 2 बचे हैं, टोटल 11 है। अब नेक्स्ट 1 1 और 10। ठीक है, 3 4 सा 2 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, पोस्ट करके नोट करिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर रहा हूँ, वो आप खुद करके करिएगा, ठीक है। यहाँ 15 नंबर है और हमारे काम के जो है 4 फिक्स नंबर अगर मैं मैच हो जाए, ठीक है। पोस्ट करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ा बदल दिया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है ना। आंसर लिख कर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और जिसका कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, ओके। एक मिनट मैं वीडियो चेक कर लूँ, हाँ सही है। चलिए बेटा, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, 12 और 13। मुझे अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा इसमें। हाई वाला 11 था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बाकी अब तक कोई क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है तो जिसमें मुझे लगे कि हाँ भाई बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी एंड पी बी कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं कि अच्छा, एक ना इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि एक फॉर्मूला था सेट वाले चैप्टर में, उससे रिलेटेड है ये। प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया इसमें, पी शब्द, पी अल्फाबेट जो है ऐड हो गया इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कहता है, चेक करिए कि जो रिलेशन दे रखे हैं ये सही है क्या। तो देखते हैं क्या इसमें दे रखा है। पहले इसमें इंटरसेक्शन दे रखी है, अच्छा पी ए इंटरसेक्शन बी है, 0.6 है। अच्छा इसमें देखिए पी दे रखा है 0.5। कॉमन सेंस है यार, देखो कोई चीज में अगर कोई 5 है कोई 8 है, इसमें कॉमन कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 कॉमन हो सकते हैं ना, 6 कॉमन कैसे हो जाएंगे, 5 तो खुद ही इसमें है। भाई आपके पास मान के किसी पे 5 कंचे है, किसी पे 8 कंचे है, कलर अलग अलग कलर के कंचे हैं, तो आपके जो मैचिंग कंचे 5 हो सकते हैं ना मैक्सिमम, 6 कंचे कैसे सेम कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके इन दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी 0.6 है और एक खुद की प्रोबेबिलिटी इसकी 0.5 है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे पी इंटरसेक्शन जो बी है, ये क्या होंगे, तो आप इसको लिख दो यहाँ पे, इज अ कंपल्सरी कंडीशन। कंडीशन का मतलब ऐसा ही होना चाहिए, इससे अलग तो हो ही नहीं सकता ना। बट इन दिस सिचुएशन पी ए इंटरसेक्शन बी इज मोर देन पी ए, सो क्वेश्चन में बोल रखा है दिस प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंसिस्टेंट, ओके। आइए अब इन्होंने इंटरसेक्शन इस बार ना यूनियन हमें दे रखा है, ठीक है। तो यूनियन के लिए पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना, और चेक करते हैं। पी ए यूनियन बी दे रखा है इसमें हमें 0.8, पी ए दे रखा है 0.5, पी बी दे रखा है 0.4, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 0.8 और इसकी 0.5 और इसकी 0.4, ठीक है। वन पॉइंट और 0.9, ठीक है। 0.8 माइनस 0.9, ये माइनस होगा तो 0.1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव भी आ रही है प्रोबेबिलिटी, अगर नेगेटिव आ जाती तो हम बोल देते कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं हो सकती ऐसी, ठीक है ना। तो ये ठीक है, पॉजिटिव भी आ रही है और दोनों से कम भी है,
तो ये कंसिस्टेंट बना रहेगा। अब लिख सकते हो हियर पी ए एंड पी बी इज मोर देन पी ए इंटरसेक्शन बी, so it is a consistent probability। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पॉज करके आप नोट करिए। सिंपल क्वेश्चन है जी, क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना भाई, कॉमन किसी पर्टिकुलर सिंगल वाले से ज्यादा कैसे हो सकता है, आप बताइए। मेरे पास 4 फ्रेंड है, आपके पास 9 फ्रेंड है मान के चलो, और हम कह रहे हैं हमारे बीच में जो कॉमन फ्रेंड है ना वो 6 होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को टोटली 4 फ्रेंड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही लक्ष्य है, ठीक है। बढ़ते 13 क्वेश्चन में पूरा पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है वही। इसमें क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में पी ए यूनियन बी पूछ रहा है, और पी ए फॉर्मूला होता है इसका, पी बी होता है पी ए 1/3 1/5 1/15 15 एलसीएम ले लिया, 5 + 3 - 1 8 - 1 15 97 15, ठीक है। ओके, इसमें ये फॉर्मूला यही लगेगा सारे, तो बस मुझे फॉर्मेलिटी के लिए कराने पड़ रहे हैं ना, क्योंकि है तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट करना है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लासेस में एक भी क्वेश्चन छूटे ना, उनको बच्चे ये ना कहे कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरा रह गया, क्योंकि देखो इशू तो आ ही सकते हैं, किसी को माइनस में, किसी को प्लस में, ठीक है ना। ठीक है, जिन्हें आता हो ना देखिए पॉइंट को अपना कुछ और करें ना, दूसरी वीडियो देखें। मतलब बच्चे हमारे हर तरह के हैं भाई, जो चीज़ हमारे लिए कई बार आसान है दूसरे के लिए डिफिकल्ट हो सकती है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसे लोगों, ठीक है। पोस्ट करके आप नोट करिए, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आंसर भी ठीक है, मैच कर लीजिएगा। वही का क्वेश्चन देखिए, कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन कराते हैं ये, और अभी एक बच्चे ने बताया था मेरे को मेरे क्लास में कि सर आप तो वाले क्वेश्चन में ना बोला सही मगर नंबरिंग गलत लिख दिया आपने। तो हो सकती है वही गलती, कई बार हमारा माइंड ही यूज चल जाता है, एकदम से ही हम लिखने में गलती कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं कैश फ्लो का कराया था अकाउंटेंसी में, आपको पता है मैं 2 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी और मैथ्स। तो अकाउंटेंसी का मैं क्वेश्चन करा रहा था, तो बाद में मैंने देखा उसमें मैं कुछ मिसिंग कर गया। मेरे को जब मैं किसी क्लास में बच्चों को करा रहा था तब मैंने उस क्वेश्चन को देखा कि मैंने उसमें गलत कर दिया, ठीक है ना। तो अब वो है कि ये आदि गलतियां हो जाती है अगर हम इतना कुछ कर कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आंसर को मैं मैच कर लेता हूँ, उस समय मैंने उस आंसर को थोड़ा गलत समझ लिया, बाद में बच्चे को मैंने कराया वो सही हो गया था, उनसे मैच हो गया था, ठीक है। अभी मैं बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके, और मिसलेनियस के भी कराऊंगा, और फिर मैं ना पेपर के क्वेश्चन उठाऊंगा जो पीछे सैम्पल्स पेपर में और रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे इससे वो भी कराऊंगा मैं, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी टॉपिक करवा दूंगा कि आपको फिर कहीं और दिक्कत ना हो। मेरी कोशिश ये रहेगी, मगर कई बार क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कराने की, फिर बच्चे कहते हैं सर सर नया टॉपिक करा दो, वो वाला टॉपिक करा दो, तो वो मुझे कराना पड़ जाता है कई बार। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा आगे इस टॉपिक के बाद। सारी कहानी वही है इसमें भी, तो
ठीक है, तो इसमें भी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पॉज करके आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल है। अभी जो मैंने क्वेश्चन चुनवा रखा ना पीछे, क्वेश्चन या 6 ऐसा कोई, वो है क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, 11th क्लास क्वेश्चन है। देखो आसान टॉपिक में होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, सारे डिफिकल्ट होंगे तो कुछ बच्चे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है, कह रहा है फाइंड ए और बी, और ए और बी का मतलब हमें पता ही है, यूनियन होता है। और क्वेश्चन में भाई ए इंटरसेक्शन बी दे ही नहीं रखा है, तो करे क्या, तो क्वेश्चन एक शब्द कह दिया हमें कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में हमें पता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, और कॉमन नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ठीक है, तो चलिए, तो बच्चे क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन था, ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। ठीक है, मैंने कर दिया है, कुछ है नहीं इसके अंदर इसलिए, ठीक है, फटाफट आप नोट कर लीजिए पॉज करके इसको। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूँ आपको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट दिखाते हैं इसको। अच्छा, पी ई दे रखा है इसके अंदर, सेम क्वेश्चन है, उसी लाइन पे जो हमने पीछे करा क्वेश्चन, 1/2 है, और एंड दे रखा है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन से ही होता है, तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको। पहला पूछता है पी ई और एफ पूछ रहा है, तो ई और का मतलब मैंने यूनियन बता दिया आपको पहले ही, बोलने से भी समझ जाएंगे आप, और का मतलब यूनियन होता है ये या तो ये कॉमन वाले भी हो, जो कॉमन भी हो उसका फॉर्मूला लगेगा पी ई पी एफ और पी इंटरसेक्शन है, तो 1/4 1/2 6 - 1 8 5 - 1। ठीक है बच्चे, तो अब है तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये कहता है नोट पी एंड नोट एफ, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ तो मैं इसे कहूँगा पी नोट ई। ठीक है, अच्छा इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, अगर मैं वैसे तो सिंपल है, फिर भी मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आप में, ठीक है ना। ये देखिए ई मान के लो ये है, और एफ आपका ये है, तो ई नोट का मतलब क्या हो गया ये, ठीक है ना, मतलब सब कुछ ई को छोड़ दो, ठीक है ना। और एफ नोट का मतलब क्या हो गया, मैं दूसरे डायग्राम में दिखाता हूँ, ये, ठीक है भाई। अब हमें इसमें एक कॉमन निकालना है, तो कॉमन हिस्सा इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉमन वाला हिस्सा है बाहर का, ठीक है, तो इस बाहर के जो हिस्से को मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, टोटल 1 होता है, 1 में से ये हिस्सा माइनस कर दो, बाहर वाला हिस्सा आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा ई, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, इसकी 5/8 है, 8 - 5 और 8 3/8 में, चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, नोट करिए जल्दी से पॉज करके इसको। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन मैं 16 करा रहा हूँ जिसमें आपको ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका मीनिंग अगर मैं देखूँ तो दोबारा ये पिछले वाले से अपोजिट है, ठीक है ना, ये आपका ये है, एफ ये है, ई नोट का मतलब पता ही है आपको, एफ नोट का मतलब पता ही है, इसमें यूनियन का मतलब वो चीज जो कवर हो रही है दोनों में या किसी एक में, तो ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में से ये पूरा माइनस, मतलब 1 में से इतना माइनस सब तो हिस्सा आ जाएगा, तो मैं इसको जो है ऐसे भी लिख सकता हूँ, कहने का मकसद मेरा ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.2
0.25 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या है 0.25 माइनस 1 और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये जाएगा 0.75 माइनस का, तो माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.75। ठीक है, ओके। दोबारा बता दो, यूनियन का मतलब क्या है कि ए नोट और एफ नोट का यूनियन का मतलब है सब कुछ है, और इसको फिर मैं इस पूरे हिस्से को, पूरे हिस्से को मैं दो एक तरीके से लिख सकता हूँ कि 1 में से ये माइनस करना है इंटरसेक्शन, ये माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम बोलेंगे इट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं है, इसलिए क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में पूछा है स्टेट वेदर म्यूचुअल नंबर नहीं। ठीक है, जीरो होना चाहिए था, तो बोलेंगे इट इज नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। ठीक है, नोट कर लिए, पोस्ट करता हूं।